नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 6 से 8 मार्च के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछले वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था ना, उसका एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस द्वारा जारी देश के 100 प्रभावशील लोगों की सूची में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय किस स्थान पर है? तो 77वें स्थान पर है। श्रम वैन का संचालन किस जिले में किया जा रहा है? जशपुर जिले में किया जा रहा है। किस जिले को पेयजल सर्वेक्षण के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो रायगढ़ जिले को प्रदान किया गया है। केंद्र की एस्ट्रो पार्क योजना के तहत कर्क और मानक समय का कटान बिंदु छत्तीसगढ़ के किस जिले में मिला है? कोरिया जिले में मिला है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने चित्रकोट महोत्सव 2024 का उद्घाटन कब किया है? 5 मार्च को किया है। निम्न में से किस ऐप से निशुल्क कोचिंग सहायता योजना का लाभ ले सकते हैं? तो श्रमेव जयते ऐप से ले सकते हैं। इंडियन लॉ रिपोर्ट्स छत्तीसगढ़ द्विभाषी संस्करण का विमोचन किसने किया है? तो श्री रमेश सिन्हा जी ने किया। पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन है कि श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के किस मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो चतुर्थ मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। ठीक है, व्यक्तिगत रूप में चतुर्थ मुख्यमंत्री है और कार्यकाल के हिसाब से देखा जाए ना, तो ये 6वें क्रम के मुख्यमंत्री है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा और इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। चलिए, आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, महतारी वंदन योजना के तहत पात्र महिलाओं को पहली बार सहायता राशि कब दी जाएगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7 मार्च को दी जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रदेश की जनता को दी गई गारंटी को पूरा करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में 1 मार्च 2024 से नवीन महतारी वंदन योजना लागू की गई है और योजना के तहत 21 वर्ष से अधिक आयु की पात्र विवाहित महिलाओं को 1,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस प्रकार पात्र महिलाओं को 12,000 रुपए वार्षिक प्राप्त होगा। इस योजना के तहत 7 मार्च 2024 को पहली बार सहायता राशि दी जाएगी। इससे लगभग 70 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित होगी। ठीक है, और इसके बारे में और ज्यादा डिटेल मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा रखा है, जिसकी पीडीएफ भी आपको मिल गई होगी और उसके बारे में शायद आप जानते भी होंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ सिर्फ इतनी जरूरत के मुताबिक ही मैंने आपको डिटेल बताया है और ज्यादा डिटेल में आप हमारे पिछली वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्राइमरी स्कूलों में निम्न में से किस कक्षा से अब अंग्रेजी भी पढ़ाई जाएगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन है, पहली कक्षा से अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। छत्तीसगढ़ के प्राइमरी स्कूलों में अब पहली कक्षा से ही अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। यह पढ़ाई उन स्कूलों में शुरू की जाएगी जहां पर आत्मानंद स्कूल नहीं है। छत्तीसगढ़ के बच्चों में अंग्रेजी लिखने और बोलने की कला विकसित हो, इसके लिए यह फैसला किया गया है। अगले शिक्षा सत्र से अंग्रेजी एक भाषा के तौर पर पहली कक्षा से प्रारंभ की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग की योजना है कि हर साल 5,000 स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई प्रारंभ की जाए। इस तरह 5 सालों में 25,000 स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई प्रारंभ करने की तैयारी है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ में इस समय करीब 32,000 प्राइमरी स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। ठीक है, और अभी छत्तीसगढ़ में वर्तमान में हिंदी माध्यम की स्कूलों में कक्षा 6वीं से अंग्रेजी की पढ़ाई की जाती है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अब क्या है ना, हर जगह पे आत्मानंद स्कूल हो गए हैं, तो जहां अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई हो रही है, तो जहां पे आत्मानंद स्कूल नहीं है वहां पे छत्तीसगढ़ के प्राइमरी स्कूल में कक्षा पहले से अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा, बच्चों में अंग्रेजी लिखने और बोलने की कला विकसित होगी। ठीक है, तो स्कूल शिक्षा विभाग ने कहा है कि एक साल में 5,000 स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई प्रारंभ की जाएंगी, जिससे 5 साल में 25,000 स्कूलों में पढ़ाई प्रारंभ हो जाएगी अंग्रेजी की। ठीक है, लेकिन और ध्यान रखिएगा, वर्तमान में ना 32,000 प्राइमरी स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। ठीक है, और अभी जैसे है, अभी वर्तमान में कक्षा 6वीं से अंग्रेजी की पढ़ाई चालू होती है, पहले से 5वीं तक अंग्रेजी की पढ़ाई चालू नहीं होती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में अब मंडी शुल्क 3% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1.5% कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में अब मंडी शुल्क को 3% से घटाकर 1.5% कर दिया गया है। वहीं कृषक कल्याण शुल्क को 0.5% किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ नवीन आपराधिक कानूनों पर प्रशिक्षण हेतु एमओयू करने वाला देश के कौन से क्रम का राज्य
बना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन पहला राज्य बना है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में नवीन आपराधिक कानूनों पर प्रशिक्षण हेतु छत्तीसगढ़ पुलिस एवं हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के मध्य एमओयू हुआ है। इस प्रकार का एमओयू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। यह एमओयू कानूनी प्रणाली को मजबूत करने एवं सभी के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस एमओयू के तहत नवीन कानूनों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पर पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको इस प्रश्न को दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है कि नवीन आपराधिक कानूनों पर प्रशिक्षण हेतु हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ने किसके साथ एमओयू किया है? तो आपको अलग अलग दे दी जाएंगी, छत्तीसगढ़ पुलिस, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, इस टाइप से 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ पुलिस और हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के मध्य एमओयू हुआ है। ठीक है, और इसमें पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को ही प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हरियर छत्तीसगढ़ योजना के तहत कितने हेक्टेयर क्षेत्र में पौधे लगाने की योजना लाई जाएगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2431 हेक्टेयर के क्षेत्र में पौधे लगाने की योजना लाई जाएगी। चलिए इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ में हरियाली के प्रसार के लिए वन क्षेत्रों में हरियर छत्तीसगढ़ योजना के तहत 2431 हेक्टेयर क्षेत्र में 20 लाख से अधिक पौधे लगाने की योजना लाई जाएगी। प्राकृतिक पुनरुत्पादन के संरक्षण के लिए 240 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ में इको टूरिज्म बोर्ड की स्थापना भी की जाएगी। और अभी वर्तमान में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? श्री केदार कश्यप जी हैं। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में मानव हाथी द्वंद्व को रोकने के लिए मीन बी यानी कि मधुमक्खी पालन का विस्तार राज्य के 7 जिलों में किया जाएगा। आपको ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि मीन बी या मधुमक्खी पालन का विस्तार छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, 7 जिलों में इसका विस्तार किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में श्री रामलला दर्शन योजना का शुभारंभ कब किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 5 मार्च 2024 को किया गया है। 5 मार्च 2024 को श्री रामलला दर्शन योजना का शुभारंभ किया गया है। इसके तहत राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन से अयोध्या जाने वाली 12 कोच वाली विशेष ट्रेन से 850 राम भक्तों की टोली को लेकर रवाना किया गया। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां की जनता को सरकारी खर्च पर श्री रामलला का दर्शन कराया जा रहा है। आने वाले दिनों में रायपुर के अलावा बिलासपुर और रायगढ़ से भी ट्रेन अयोध्या के लिए चलेंगी। ठीक है, तो 4 जगह, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, इन चारों जगह से ट्रेन चलेंगी। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, 5 मार्च को जो पहला ट्रेन गया है ना, उसको हरी झंडी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने दिखाई है और इस योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्राइब्स ऑफ बस्तर कॉफी टेबल बुक का विमोचन किसने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री विष्णुदेव साय जी ने किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने चित्रकूट महोत्सव में कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान द्वारा तैयार की गई ट्राइब्स ऑफ बस्तर कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया है। कॉफी टेबल बुक में कांकेर घाटी के आसपास निवासरत धुरवा जनजाति समुदाय के रीति रिवाज, त्योहार, स्थानीय मेला मड़ई, जंगल और आदिवासी संस्कृति का संबंध, वन उपज पर निर्भरता, समुदाय में सह अस्तित्व की भावना इत्यादि का फोटोग्राफी के माध्यम से वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, चित्रकूट महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? बस्तर मनाया जा रहा है। इसका शुरुआत कब हुआ था? 5 मार्च को इस महोत्सव की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसके बारे में आपको मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है। अब इस कॉफी टेबल बुक में क्या है ना, कांगेर घाटी के आसपास जो भी ध्रुवा जनजाति के समुदाय है, उनके रीति रिवाज और सारी चीजों का वर्णन किया गया है। ठीक है, यही इसका सार है और कुछ नहीं है इसमें। दोस्तों आज के लिए आपका प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के नए उप मुख्यमंत्री कौन है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों उत्तर गलत है या सही, इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।